हाय वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। मैं हूं जवेरिया सिद्दीकी और मेरे साथ हैं और मैं हूं फैसल हरल। और भाई आज हम बहुत ज्यादा बात कर रहे हैं विराट कोहली के बारे में। और सबको पता है कि विराट कोहली तो लव है और हमें कितना ज्यादा पसंद है। जितने भी है ना हम सारे पागल हुए हैं। पाकिस्तानी पाकिस्तान में जो है वो विराट कोहली के बहुत लवर्स फैंडम है हैं। पूरा। और हाँ, मैं तो देख रही थी कि गर्ल्स में, बॉयज में, हर जेंडर में। अब एजेंट से भी पूछेंगे ना कि जी आपका कौन सा आपको फेवरेट प्लेयर लगता है, तो कहता है विराट कोहली है जी, विराट कोहली है जी, विराट कोहली है। और मैं ये देख रही थी कि आईपीएल के ये मैच चल रहे थे हाँ, जिसमें विराट कोहली की अच्छा, टीम वो का ये मैच कि चल होता है रहा ना, था। टीम जीते ना जीते हारे, वो उनसे कुछ फैंस को कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता। उनको बस फर्क पड़ा हमारा प्लेयर फेवरेट है विराट कोहली है, बस खेले, परफॉर्म हो, थोड़ा हो, जैसा भी हो, बस खेले, नजर आता रहे। हार जीत से बहुत सारे ऐसे फैंस हैं जिनको हार जीत से कोई लेना देना ही नहीं होता। उनको कि बस टीम होता है जीत रही है कि हार रही है जी, बस प्लेयर अच्छे हैं जी, हमें जो है हमारे दिल के अंदर है जी बहुत सारे। और जवेरिया को विराट कोहली बहुत पसंद है। मुझे बहुत पसंद है। और एक बहुत ज्यादा डिमांड आ रही थी कि आपने ये देखना है कि काम्या जानी के साथ विराट कोहली का संडे ब्रंच हुआ है। क्योंकि विराट कोहली यार वो पता है डाइटिंग करते हैं, वर्कआउट करते हैं, उनको इतना ज्यादा अलाउड नहीं है खाना पीना उस तरह से, क्योंकि भाई मैच भी करना था। लेकिन ऑन एंड ऑफ चलता रहता है भाई, चीट डेज होते रहते हैं। तो और इसमें ये भी रिकमेंडेड थे कि कर्ली टेल्स का जो है वो उन्होंने बड़े डिटेल्स में बात की हुई है, तो वो वाला आप जरूर देखें। आप विराट कोहली की जो पर्सनल बातें हैं वो सुने, दोनों का जो कन्वर्सेशन है वो सुने और अपनी ओपिनियन दें। बहुत सारा शुगल भी लगा होगा क्योंकि जिस तरह की एपिसोड है इसमें बहुत इंटरटेनिंग भाई बातें विराट कोहली के मैंने एक दो बाकी इंटरव्यूज देखे, इनके साथ भी देखे, लेकिन भाई विराट कोहली ना पूरा इंटरव्यू ऐसे चमका देते हैं। खुल के सारी बात करते हैं। और वो एक दिल्ली वाला जो एक है ना, दिल्ली वाली वाइब आती है, वो बड़ी स्ट्रांग आती है इनमें से। अब स्टार्ट करते हैं। बचपन में तो बड़े छोले भटूरे पहले होंगे, ऑल्सो बटर चिकन, वेरी नाइस थिंग्स। एवरीबडी नोज अबाउट योर पैशन फॉर क्रिकेट, बट ये पैशन कब शुरू हुआ अबाउट फूड? I've grown up in Delhi, तो पैशन फूड का क्रिएट हो ही जाता है unknowingly. As soon as you start going around with your friends and you start hanging out, you see all these kinds of amazing dishes. And even I come from a proper Punjabi household, तो घर में भी इतने अच्छे अच्छे खाने बनते थे, राजमा चावल, चिकन करीज और बटर चिकन, ये वो, मतलब पूरे टाइम चलता है। ओनली फोकस इज फूड, कि खाना स्वाद होना चाहिए और अगली मील जो होगी उसमें क्या खाएंगे। तो मेरा पैशन वहीं से क्रिएट हुआ। उसके बाद इफ़ यू गो अराउंड इन द सिटी एज वेल, द स्ट्रीट फूड ऑफ दिल्ली आई थिंक इज़ अनमैच्ड, मतलब उसका कोई मुकाबला है ही नहीं। तो वो मैंने बहुत खाया व्हेन आई वाज यंगर, सो आई हैव ऑलवेज बीन अ फूडी। और देन केम अबाउट दिस होल idea and plan of getting into business. And I thought ki where I am in my career, I think it's time for me to build something concrete and something long lasting and something I can be involved in. तो फूड वॉज अ नो ब्रेनर, मतलब मुझे अच्छा लगता है खाना खुद। एंड देन एज माई फूड प्रेफरेंसेस चेंज्ड ओवर द इयर्स, आई थॉट कि I want to be able to have a place where people can still come in and eat my kind of food, but also Delhi kind of food. राइट, पर आपने दिल्ली क्यों चुना? आप रहते मुंबई में हो, क्या आप अभी दिल्ली दा मुंडा है? Do you believe that you are दिल्ली दा मुंडा? नहीं, चुनने की बात नहीं है। I've grown up here, and people who I've known for a lot of years, they have been in the food business. So I've partnered with them. I did another restaurant with my brother and a couple of more guys last year, which is running separately, but this is under 1/8. So आपको ये भी फिगर आउट करना पड़ता है कि the people that you're working with, they know the business inside out. तो that was more a trust thing कि यहाँ पे I had people जिनको पता था, who were willing to do it and ready. So I could invest my time and my energy here कि चलो let's start from here. It's not like it's confined to here. Obviously I want to take it out everywhere. And Mumbai is a wonderful city. It's a great city, and I think something like this would be very very successful and very exciting there as well. So nothing is closed. I mean, this is just a beginning. But start यहाँ से करना था because of the people that I have started to work with. I have known them for a long time, and वो एक factor होता है of trust and comfort to start with, and then you expand. Right.
In fact, menu में है Virat's favorite, and I think we're having some विराट of your फेवरेट भी favorites. एक What is it exactly? And this doesn't look like a Punjabi food at all. As you can see, there's a very fancy salad that I prefer having every now and then. But my favorite is the mushroom Yeah, dumplings. let's have. It's really good. So. It's amazing. It's with truffle oil. So Okay. if you like the taste of truffle, Okay, that so is. आपने शेफ के साथ बैठकर डिसाइड किया है क्या मेन्यू में होगा and all. Did you do that? Well, look, मैंने विराट favorite बोला है, exactly like- flavors उनको नहीं समझाए. I told them, look, I love dim sums. I'm vegetarian. Let's do something exciting with mushroom Right. and broccoli and water chestnut. So there are a couple of varieties of that. Then I Yeah. was keen on having salads every now and then. So I thought, विराट कि सैलेड let- बहुत because look, I can't come to a place and dictate something, you know. I can only say कि यार ये मेरी preference है. मेरे को डिमसम अच्छे लगते हैं, मुझे salads अच्छे लगते हैं, मुझे you know I like gluten free healthy things. अब उसमें it's absolutely your freedom. आप कैसे उसको you know bring the flavors together and you innovate, you experiment, and उसमें उनको भी मज़ा आता है because they have an opportunity to make something wonderful that you will like and present to you. So I think it has to be a partnership where you can't literally say कि मुझे ये flavor चाहिए, ऐसा ही बनना चाहिए. You know, just say कि मुझे ये चाहिए. Now your skill comes into play, and I think it's done a ये wonderful कैसा है job. ये अब मैं ट्राई बिल्कुल. कर बताती हूँ. I've turned vegetarian for almost 2 years now. Not completely vegan. 90% would be you know animal protein free and dairy free and everything. But उसमें I figured out यार I did a lot of reading and understanding of food and because I was a heavy meat eater. उसके बाद एकदम switch करना because of health reasons. I thought I have to be very sure of nutritional content of the food and value what I'm Right. eating. So I figured out कि a superfood salad is probably the most balanced way Correct. to have a healthy and a light meal. At the same time, it gives you the right nutrition. You don't need to stack up, you know, loads of food. And hence, I told him I want a superfood salad, and I think he's prepared a wonderful one. You should try this as well. ये सब तो ठीक है विराट, but tell me कितने साल हो गए आप पंजाबी हैं, दिल्ली के हैं, बचपन में तो बड़े छोले भटूरे पहले होंगे, also बटर चिकन, फुल पंजाबी लैंग्वेज मिस करते हैं और कितने साल हो गए वो सब खाए? साल तो देखो ये सब चीज़ें जो होती हैं आई थिंक इसको बहुत ज़्यादा एक ग्लोरीफाई किया जाता है. अभी मैंने छोले भटूरे 3 दिन पहले खाए हैं. ओह अच्छा. बट आफ्टर आई वुड से व्हाट 3-4 years. Okay. हाँ उसके बीच में मैंने नहीं खाए ऑनेस्टली. बट इस टाइम पे हमने सोचा कि अभी आई हैव टेकन अ ब्रेक, वी केम टू दिल्ली एंड आई थॉट यू नो व्हाट I really feel like having one. But we decided, me and Anushka both, that we will eat it. But 2 घंटे बाद we went to the gym and we smashed the gym. So it's not like पहले क्या होता था कि you eat Yeah. और लस्सी पी के बैठ जाना शाम लस्सी तक, पी। you know, आप हिल नहीं पा रहे हो. I don't think that's healthy. So we said, okay, we feel like indulging. Yeah. Let's have one. And after that, we'll make sure we work out twice as hard. So I think that has changed. It's not like I don't like to indulge in things that I like. Obviously एक वो you know you like to have those memories as well, you know, उसको revive करना, just to live those गिल्टी फील moments. करते हो खाने के बाद या? नहीं, not at all. क्योंकि पहले क्या था, I didn't have the will to work in the gym physically. अभी मुझे पता है कि if I eat something, I can go and you know burn it off immediately. By afternoon it's gone. So I don't feel the guilt because I know I can burn it off. पहले there was no concept of कि इसको burn भी करना होता है. You know, it was just incoming. कुछ Who's उस your favorite food partner? मतलब आपको कभी कोई बिंजिंग जाना है, बस जो मर्जी आए खाओ, तो who's your favorite food partner? I would say my father a lot of the times, but my brother. Yeah? My brother, I mean उसको बोलने की एक देर होती थी कि मेरे को ये खाना है, and you know he'll just turn the car and go there because he also wanted to. So I think I'm indulged in most of these delicious dishes and foods growing up with my brother. आपका मेटाबॉलिज्म भी पंजाबी है, स्मेल करते ही पुट ऑन करते हैं वेट. बिल्कुल. मैं अभी चेंज हो गया, आई थिंक लास्ट 4-5 साल में चेंज हुआ है. बट उससे पहले तो आई मीन इवन इफ नाउ अगर मैं 2 महीने सिर्फ
छोले भटूरे और ये सब खाऊं और I don't work out, you will see a completely different version of me. I mean, you would not believe that it's me. So I have to keep a check on it every single day, and I think it's a good thing. I don't take that as a downfall. वो अच्छी चीज़ है कि मतलब you are challenged, you know that you can't afford to, and I think that keeps you in check. राइट आपने बताया बचपन में आप बहुत ज़्यादा खाते थे और दिल्ली में रहते हो, पंजाबी घर से हो, कौन सी ऐसी फेवरेट डिश है माँ के हाथ का खाना जो आपको बहुत पसंद है, जो हर बार आप दिल्ली आते हैं ज़रूर खाते हैं? राजमा चावल, राजमा सोचने की ज़रूरत ही नहीं है उसमें. अच्छा, इंटरेस्टिंग चीज़ वही है, अभी when I turned vegetarian I used to think यार you have so many options. इतनी सारी चीज़ें होती थी, but every time you come back home you'd ask for a vegetarian dish. मैंने कहा हमें उसमें इतना मज़ा आता था, so why not now, you know? But yeah, that is one dish that is constant for years. मुंबई में मुंबई में हम लोग घर पे हमारा बहुत अच्छा कुक है, वो बहुत कमाल का खाना बनाता है, and you know he's very sweet and he gives us dishes every now and then. वो नई नई चीज़ें you know he gives us and do you guys ever indulge in a cooking session, you and Anushka ever? ये इंटरेस्टिंग. नहीं ऐसा मतलब कुकिंग सेशन नहीं. लंदन वगैरह में हमने एक दो बार you know we've had just a fun time cooking just for ourselves, and मुझे तो सिर्फ मतलब I have a understanding of taste and you know how well food can be cooked, but I don't know how to, but I think I can learn. But ऐसा hectic नहीं, मतलब just for fun sake we've done it once or twice. But हमारे घर पे बॉम्बे में भी बहुत अच्छा खाना बनाने वाला है हमारा. You just mentioned छोले भटूरे, तो अगर आपका चीट डे हो, अब जो था 3 दिन पहले, कहाँ गए थे आप? Is there a favorite street food joint in Delhi that you have for छोले भटूरे? नहीं हम गए नहीं, हमने घर पे मंगवाया था. हमारा प्लान था जाने का एंड वी थॉट कि रजौरी गार्डन में जाएंगे, एक जगह है, गगन टोल्ड मी अबाउट इट, बट देन ग्रोइंग अप आई कुड गो बिकॉज कोई पहचानता नहीं था, बट देन आई सॉ जो दुकान है वहाँ पे उसके आसपास आई सॉ लकीली आई सॉ द फोटोज ऑन गूगल एंड देन आई सॉ द स्ट्रीट एंड आई वाज लाइक अगर यहाँ पे पता चल गया कि हम आए हुए हैं तो छोले भटूरे तो भूल जाओ, घर भी नहीं आ पाएंगे वापस. सो देन आई आस्क्ड, घर पे मैंने पूछा लोगों से, तो दे सेड गुड़गांव में सेक्टर 15 में है, सिविल लाइंस वाला. So that was on MG Road before, and my bhabhi said it's shut. So but I googled it and it said open. So my bhabhi called the guy and he said, "हाँ, it's open in sector 15 now. MG Road पे बंद हो गया." So then we sent our driver to bring it home. Alright. I believe ye food references have also come from the places you've traveled, right? So tell us more about it. Do you like traveling? What are your food scholars coming in from travel? Love traveling. Absolutely love traveling. On tour when we go for holidays as well, we both love traveling together. And even on tours when we go, you know, there's a sense of excitement. अच्छा लगता है. Just sitting by because होता क्या है कि when on a constant basis you are meeting so many people, you know, your fans are coming to you, know, it gets hectic. You need to have time by yourself as well, where you say कि यार ठीक है, let me just connect with myself, just walk around, just go to a coffee shop. मेरे को कोई छोटी खाने की जगह दिखेगी, you know, I see a salad place or a super food, some kind of, you know, vegetarian, vegan written, मैं घुस जाता हूँ उसमें, you know, then I'll have those wraps and put in those ingredients. I really enjoy doing all that. But in general, all these things have been inspired by trying out many restaurants over the years, because we used to have momos, you know, growing up. वो भी एक acquired taste है. It's like that is in your memory. But dim sums and all these things came about when we started traveling, and you know, we figured out कि यार ये भी अलग तरीके का एक मोमो है, international version of momos है. So that's where I started trying many things, and honestly, the first time I ever tried Japanese food was in 2012. उससे पहले मैंने Japanese food खाया ही नहीं था, and I had been traveling for 3-4 years before that, but I was so closed कि you know नहीं taste buds. I never tried it. So we went out in a group and with all our teammates, and I tried it for the first time. You know, raw fish and. But then I loved it. I loved it for so many years. I still love Japanese food. Japanese is your favorite cuisine, right? Yeah, we have amazing sushi rolls as well, vegetarians, Yeah, which we cuisine. really enjoy. But yeah, Japanese has been one of my favorites.
You were telling about how it's nice and liberating to explore places outside of India. तो ऐसी कोई favorite जगह है? I believe you also went to Finland for your honeymoon जहाँ कोई आपको पहचान नहीं रहा था. Any story from there or any favorite destination that you may have in नहीं पहचान नहीं रहा था, फिर एक आदमी पहचान गया और पहचानने वाले सरदार जी मिले हमें और the most amazing thing was उनका last name भी कोहली था. And then I was sitting there, I was like यार what are the odds, फिनलैंड में एक हमें कोई अपने कंट्री से आदमी नहीं मिला, एक सरदार जी मिले उनका लास्ट नेम कोहली है. लाइक और कॉफी शॉप में वी वर स्टैंडिंग इन लाइन एंड वी वर गेटिंग कॉफी एंड वो पीछे थे एंड आई डोंट थिंक ही सॉ अस. आई सॉ हिम एंड देन आई डिडंट टर्न अराउंड बट देन ही सॉ मी एंड देन ही इज लाइक मैं भी कोहली हाँ मैं भी. आई वाज लाइक यार पाजी प्लीज यहाँ पे छोड़ दो, फोटो वोटो मत मांगना. But yeah, that was a stunning place. Yeah. Do you ever miss India when you're traveling abroad or any like do you look for Indian food when you're traveling abroad? Yeah, every now and then we do indulge. Yes, I mean I wouldn't say that जब बाहर जाते हैं तो Indian food खाते ही नहीं है. You try everything, but then हफ्ते में एक बार you come back to दाल चावल तो चाहिए. हाँ you have to get that food in your system because look, there's something about native food. There's something about the food that you've eaten growing up. I would say home cooked food. I wouldn't say street food as such regularly, but home cooked food भी एक अलग जो आपका system है, it responds differently to home cooked food. And I would say vegetarian home cooked food because घर में भी you won't see in every household non-veg being served or in every dish or in every meal. Mostly predominantly it's been vegetarian. दाल चावल खाते थे हम, राजमा चावल, छोले चावल, लोबिया चावल, all these bhindi, roti, all these things mostly used to be veg. So we do crave that and we do make sure that every week or 10 days we are getting that food. Firstly, yeah, I want to know your favorite travel destination. अगर आप एक कोई country का नाम बताएं जो आपको बहुत पसंद है या कोई भी जगह, it could be a small town or anything. हम लोग recently न्यूजीलैंड गए थे और वहाँ पे we went to Queenstown और उससे ज़्यादा सुंदर जगह हमने अभी तक नहीं देखी है. तो वी न्यूजीलैंड में लव एडवेंचर कैपिटल. आपने स्काई डाइविंग ट्राई की? नहीं, हमारे कॉन्ट्रैक्ट में वी आर नॉट अलाउड टू डू एनी एडवेंचर स्पोर्ट्स. सो डू यू लाइक एडवेंचर? नहीं यार, आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ हाइट्स. आई एम वेरी स्केयर्ड ऑफ हाइट्स. सो आई हैव डन राफ्टिंग व्हेन आई वाज अ किड नैनीताल में. So that was an amazing experience. I would love to do that again sometime, but maybe after I'm done playing because the contract doesn't allow you to do these things. Right. And what kind of a traveler are you? Sightseeing पसंद है, adventure पसंद है, and are you and Anushka travel compatible? क्या आप दोनों को same चीजें करना पसंद है? But that is the best thing. We love doing the same things. Amazing. And we enjoy the things that we do together so much that it's never I want to do this or I want to do that. It's like we both like spontaneously मुंह से भी एक ही चीज निकलती है कि ये करना है क्या, and it's like चलो let's pack and leave. So yeah, that's the most wonderful thing. And we like to explore, we like to go around and see कि क्या है, what the place is like, but you have to make sure that you go to a place where people don't recognize you, because if you are wanting to explore things and people are coming left, right, center, then वो एक peace of mind नहीं रहता. You can't focus on what you really want to do. But yeah, we love exploring places. Yeah, lovely talking to you, Virat. Thank you very much for calling me over for a Sunday brunch. बातें तो Pleasure. I'm really enjoying myself. Pleasure. Let's finish this meal. Sure. Yeah. Dim sum. One more for you. Sure. Let's try this sauce. It's really nice. It's very big. The minute I put it in my mouth, Hey, बहुत बड़ा dim sum. दिल्ली में है ना? that was not only one of the biggest interviews, but also the best interview ever. मुझे ऐसा लगा जैसे मैं दिल्ली के पंजाबी मुंडे से बात कर रही हूँ जो आज भी बटर चिकन और छोले भटूरे बहुत मिस करता है. But that's Virat Kohli for you. Well, because of his work, he has to be very, very health conscious and diet conscious. But kahin na kahin, he is still a foodie. This is 1-8 Commune at Aerocity in New Delhi, which has also got Virat's 1-8 favorite menu. It has got some superfood, dim sums. ये दोनों चीज़ मैंने try की जो बहुत ही अच्छी. Well, so that was Virat Kohli on a Sunday brunch with Curly Tails. I hope you've enjoyed watching this video. Remember to like, share and subscribe to Curly Tails. Until then, it's me, Kamya Jani, signing off. जी
कैसी लगी कन्वर्सेशन? डाउन टू अर्थ वो बंदा है, बिल्कुल down to बिल्कुल इजी। उन्होंने कोई टेंट्रम्स नहीं थ्रो किया कि नहीं मैं ये चीज नहीं खाता, वो चीज नहीं खाता। वो कह रहा है मैं राजमा चावल खाता हूँ घर जाके, और बाहर भी मुझे एक हफ्ते में कोई दाल चावल की क्रेविंग तो हो ही जाती हो ही जाती है। बिल्कुल वो कहते हैं मैं normal। जब भी बाहर कहीं भी जाऊं, लेकिन हफ्ते में एक दफा तो फिर वो दाल चावल वाला सीन करना ही करना होता लेकिन फेवरेट कुजीन जो है वो जापानीज है, जबकि इसके अलावा बड़े अच्छे अच्छे और भी है। हैं। जापानीज लेकिन खानों की जब बात हुई तो वो पसंद मतलब करता है। बात फील हो रही थी कि विराट को जापानीज खाने बड़े वही पसंद पसंद आ रहा है। और एक ना पंजाबी वाली वाइब आती है, वो जैसे वो बता रहे थे हैं। ना दिल्ली का पंजाबी मुंडा। हाँ दिल और बचपन नहीं, जब बिल्कुल हम स्टार्ट की बात करें ना, हम्म। जब इनकी जर्नी स्टार्ट हुई थी हम्म। तब ये बड़े वैसे गोलू गोलू से होते थे, गोलू बड़े। और ये नहीं कि 2011 के बड़े- वर्ल्ड कप में भी जो है ना इनका फेस जो है बड़ा तो हेल्थी फिर था। मसला क्या 2012 हुआ? 13 के मसला बाद क्या हुआ? फिटनेस लेकिन नहीं, मैंने देखे हैं, अब आप देखें हम्म। रोहित शर्मा भी इतने ज्यादा वो नहीं है, बट वो इतना अच्छा खेलते, इतना अच्छा खेलते हैं। तो वो इतने ज्यादा एक्सट्रीमली फिट नहीं है, मैं अनफिट नहीं कह रही, बट वो हाँ, उस तरह रोहित से शर्मा की जिस नहीं तरह है। की हाँ, बट फिजिक वो है। अच्छे खेलते हैं। हाँ, वो तो अच्छा फिर खेल रहे हैं। तो फिर इतना तो ज्यादा नहीं लेना देना, या है अब है ये थोड़ा है फिटनेस का जो है वो बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा तनकीद होती रहती है रोहित शर्मा पे, बड़े ट्रोल्स होते रहते हैं कि रोहित लेकिन शर्मा वो का पेट सबसे बढ़ अच्छा गया। खेलते हैं। वो बहुत अच्छा खेलते हैं, लेकिन एक इंसान का अपना खुद का भी होता है ना कि मुझे फिट रहना है, मेरी जो फिजिक है वो फिट नजर आए, और मुझे मेरा बॉडी ये छोटी मेरी ख्याल बनी है, हो। मेरा ये ख्याल है कि जो विराट कोहली है, इन्होंने बहुत ज्यादा एड्स करना शुरू कर दिए, ब्रांड्स वगैरह की कैंपेन्स वगैरह हाँ। करना शुरू कर दी। उस तरफ अनुष्का वाली जो थी ना इंडस्ट्री, उसमें भी काफी एड्स आ रहे हैं, कैंपेन्स हो रही हैं, शोज हो रहे हैं। शोज हो रहे हैं। कपिल शर्मा में भी काफी दफा है। तो वो उस तरफ जब थोड़ा जाता है ना, फिर बंदा कहता है कि यार फिट होना चाहिए, और हाँ। हीरोइन के साथ जब खड़ा होना है तो फिर फिट तो होना अब पड़ेगा। अनुष्का साथ खड़ी हो हाँ तो भाई। फिर भाई आपको साथ जो है फिर वो आपको होगा कि नहीं यार अब हाँ। मैं भी फिट लगूं। वो मुझे लग रहा है अनुष्का की वजह से थोड़ा ज्यादा हो नहीं, गया। अनुष्का से पहले भी बहुत फिट थे, नहीं, अनुष्का के नहीं, बाद भी नहीं, बहुत फिट नहीं, थे। पहले मैं आपको बताती हूँ, जो इन्होंने एक ऐड किया था साथ, हेड एंड शोल्डर्स का ऐड था, जिसमें अनुष्का थी। फॉर द फर्स्ट टाइम ये मिले थे, और ये थोड़े से मतलब बहुत ज्यादा स्किनी नहीं थे, सही थे, भरे भरे थे, मतलब चबी थे थोड़े से। उसके बाद इन्होंने अपना वेट लॉस करना शुरू किया है। तो अच्छा, और एक और जब कन्वर्सेशन करते हैं ना, ऐसा लगता है जैसे दो दोस्त बैठे हुए हैं, बातें कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, मतलब कि सवालों के जवाब बड़े इजी और बड़ा फ्रेंडली माहौल के साथ उन्होंने हर सवाल का जवाब दिया। फिर उन्होंने और से बहुत सारे सवाल किए, फेवरेट डेस्टिनेशन पूछी, घूमने फिरने की बातें उन्होंने लेकिन पूछी। आपने ये देखा है कि भाई इन्होंने इतने बिजनेस में इन्वेस्ट किया हुआ है। पूमा के इनके कुछ शेयर्स वगैरह का है, क्योंकि पूमा में भी काफी वो शोज वगैरह आ रहे थे, और अब इनका अपना एक रेस्टोरेंट है। इन्होंने अपना एक रेस्टोरेंट खोला है इनके और भी दिल्ली बहुत में, सारे रेस्टोरेंट्स हैं और बहुत सारे जिसमें ब्रांड्स हैं। जो कि मेनली नहीं है, शेयर्स वगैरह होंगे, शेयर्स वगैरह बहुत लेकिन सारी ये जगह है पे हैं। विराट कोहली के उससे। और ये लोगों को पता है कि ये विराट कोहली का है, लोग जाते हैं। इतनी वीडियोस आती है ना, आप यकीन नहीं करेंगे, इंस्टाग्राम पे जितने भी दिल्ली में जाते हैं ना, वो जाते हैं इस रेस्टोरेंट में, कुछ तारीफें कर रहे होते हैं, कुछ बुराई कर रहे होते हैं कि विराट कोहली का जो है, विराट कोहली का रेस्टोरेंट, शिल्पा शेट्टी का रेस्टोरेंट बड़े महंगे हैं। तो भैया वो सेलिब्रिटीज हैं, अपना नाम यूज कर रहे हैं। और एक वो बड़ी बड़ी मजेदार सी चीज थी, जब उन्होंने मेन्यू खोला तो वो विराट कोहली फेवरेट। हाँ, तो मतलब कि अब बहुत सारे ऐसे डाई हार्ड फैंस होते हैं जो कहते हैं यार विराट कोहली क्या खाता होगा, वो क्या खाता होगा। इस क्यूरियोसिटी में तो भाई आप जाओ मेन्यू में देख लो क्या खाता होगा, वही ऑर्डर कर लो। बड़ी चीजें भी उनकी ना हाँ। वहाँ पे पिक्चर और उनकी शर्ट का हाँ। वो सारी चीजें बड़ी डेकोरेशन उनके अकॉर्डिंगली हुई हुई थी कि कोई एक आएगा जो उन्होंने वो स्टोरी सुनाई कि छोले भटूरे खाने का बड़ा दिल कर रहा था, फिर मैंने वो गूगल पे देखा तो मैंने कहा अगर इधर मैं जाऊं तो मैं तो भाई छोले भटूरे छोड़ के घर वापस आना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन मैंने देखे हैं बहुत ज्यादा सेलिब्रिटीज वगैरह जा रहे होते हैं, ये पेपराजी काफी कवर कर रहे होते हैं, लेकिन आई थिंक वो जो था वो कोई बाजार के अंदर आई थिंक कोई होगा, इसलिए उन्होंने अच्छा, एक इस तरह के क्रिकेटर स्टार और सेलिब्रिटीज की जिंदगी भी एक साइड से जो है वो बड़ी बड़ी नजर आ रही होती है कि क्या लाइफ है यार। और मतलब कि बहुत सारी जगह पे वो उनका दिल चाह रहा होता है नॉर्मल जिंदगी जीने का, लेकिन वो जी नहीं पा रहे होते। और उन्होंने घर पे ऑर्डर किया नहीं। वैसे कुछ होता है नहीं यार, कोई अगर बड़ा रेस्टोरेंट हो ना तो फिर बंदा चला जाता है, सिक्योरिटी वगैरह प्रोवाइड कर दी जाती है, लेकिन ढाबों वगैरह पे या बिल्कुल जो स्ट्रीट फूड है आपको अंदाजा है कि अगर विराट कोहली को किसी एक ने देखा तो वो समझो कि पूरे इंडिया ने देख लिया। फौरन से स्टेटस लगने लग जाएंगे व्हाट्सएप पे, विराट कोहली वहां बैठा हुआ है, वो सारी भीड़ और वहां से निकलना और जो भीड़ जमा हो जाएगी उधर से निकालना। मैं देख रही होती हूँ कि ये यूट्यूबर्स वगैरह, ये एलविश यादव, मुनव्वर फारूकी, इनके इतने फैंस हैं। जब ये कहीं होते हैं लोग ऐसे जमा होते हैं, ऐसे जमा होते हैं। तो अगर विराट कोहली जैसे अगर उनको नजर आ जाए तो वो
एक जो उन्होंने स्टोरी सुनाई कि मैं मतलब कि फिनलैंड में गया तो मुझे था कि यहाँ पे कोई भी नहीं होगा, लेकिन तो वहाँ पे भी एक सरदार जी मिल गए सरदार जी और मैंने देखा मैं इधर था, मैं कहा सरदार जी इधर नहीं नहीं, सही अगर नहीं आप देते, सरदार जी को तस्वीर दे देते, एक ही तो मिला था, हाँ। एक तस्वीर तो दे सकते हैं उसमें अब कोई तो उनको अब उन विराट कोहली को ये था कि अगर सरदार जी के साथ तस्वीर लगी हाँ। तो इन्होंने जाके स्टेटस लगाया हाँ। तो वो फिनलैंड में फिनलैंड घूम के जाए, जितने भी इंडियंस होंगे सब आ जाएंगे, सबको पता चल जाएगा विराट कोहली आया हुआ है। हाँ, फिनलैंड आया हुआ है। हाँ, खैर आप लोग बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है, हमें तो बहुत मजे की लगी है। कन्वर्सेशन बड़ी इंजॉयबल बड़ी थी, ऐसे बड़ी इन्होंने, बहुत सारे ऐसे सवाल थे, कैजुअली इन्होंने कैजुअली conversation सवाल की थे है। खाने पीने पे, जैसे अच्छा जी ये क्या था, अच्छा हाँ। जी ये क्या, घूमना फिरना क्या है, आपका फूडी पार्टनर कौन है, ब्रदर का उन्होंने नाम बताया, फिर माँ का वो कि कहीं भी जाओ वीक में एक दफा आपको दाल चावल और ये वो, तो मतलब बड़ी Easy बातें इजी सी थी, हाँ। बात थी और बहुत सारी बातें खोल के भी रख दी और हम्म। बड़ी कैजुअल सी टॉक की और एंजॉय किया हमने भी, उम्मीद करते हैं आपने भी एंजॉय और किया इस होगा। वीडियो का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में होगा, वहां से जाके एक्चुअल वीडियो देख सकते हैं। लाइक करें, शेयर करें और देखते रहें इनसाइड रिएक्शन। टेक केयर।